हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो हमारे रिवीजन सेशन का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होता है वो तीन टाइप का होता है, जिसमें पहला टाइप होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दूसरा होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और तीसरा होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम एक एक करके कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज अपीयर है या कितना चार्ज वहां पर प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर हमें उस यूनिट लेंथ में चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज होगा, उसके लिए हमें पढ़ना होगा लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, अब लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी एक पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज मौजूद है उसे क्या कहते हैं? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। ठीक है, जहां पर क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, और एल क्या है आपका? यूनिट लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ वायर हो सकता है या फिर लेंथ ऑफ मेटल हो सकता है जहां पर चार्ज मौजूद है। ठीक है, अगर हम लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का यूनिट का बात करें तो उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम पर मीटर। चार्ज का कूलम हो जाएगा और लेंथ का मीटर हो जाएगा, यानी कूलम पर मीटर। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होगा इसका एल इनवर्स आई टी। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हम लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज के कैलकुलस फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर लेमडा इज इक्वल्स टू होता है डी क्यू बाई डी एल, जहाँ पर इसका मतलब इस्तेमाल कब करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमारा चार्ज कैसा हो? वेरिएबल हो। इफ क्यू इज वेरिएबल, चार्ज का फॉर्म दे दिया जाए किसी रूप में, यानी एल के फॉर्म में अगर चार्ज का वैल्यू दे दे तो उस जगह क्या इस्तेमाल करेंगे हम? ये डिफरेंशियल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लेमडा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे? इंटीग्रल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे अगर लेमडा का वैल्यू दे देगा डीएल के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम? चार्ज निकालने के लिए लेमडा का इंटीग्रेशन करते हैं डीएल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो प्लस फॉर्म भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम देखेंगे कि सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज क्या होता है कि किसी एक सरफेस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, किसी एक सरफेस पर किसी एक एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं तो वहां पर चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए कि कितना एक एरिया में कितना चार्ज मौजूद है, उसके लिए हमें सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी किसी एक यूनिट एरिया में जितना चार्ज मौजूद है उसके अमाउंट को बोलते हैं हम सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। ठीक है, जहाँ क्यू क्या है आपका? चार्ज हो गया आपका, अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, ए क्या हो गया? एरिया हो गया, जिस सरफेस पर चार्ज मौजूद है उस सरफेस का एरिया। ठीक है, अगर हम इस सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज के एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का हो जाएगा कूलम और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो डायमेंशन हो जाएगा इसका एल इनवर्स टू आई टी। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर हम सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज के कैलकुलस फॉर्म की बात करें तो यहाँ सिग्मा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी ए। ठीक है, जहाँ पर क्यू का जो वैल्यू रहेगा वो एरिया के फॉर्म में दिया रहेगा, यानी यहाँ पर चार्ज जो रहेगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रल फॉर्म की बात करें तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा विथ रिस्पेक्ट टू डी ए, यानी सिग्मा का इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे डी ए के रिस्पेक्ट में, तब यहाँ क्या मिल जाएगा? हमें चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा। ये है इसका कैलकुलस फॉर्म। ठीक है, आइए जानते हैं कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है ना, किसी यानी कि थ्री डायमेंशनल में, ठीक है, थ्री डायमेंशनल फिगर में कितना चार्ज मौजूद है, ठीक है, यानी कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे कि एक अगर हम गेंद लेते हैं लोहा का, ठीक है, उस गेंद के अंदर या बाहर से लेकर अंदर तक कितना चार्ज मौजूद है तो उसको क्या कहेंगे हम? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अब चूंकि हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं
तो हमें वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसके अमाउंट को क्या कहेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कहेंगे। समझ रहे हैं ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू क्यू बाई भी। यहाँ क्यू क्या हो गया आपका, अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, और भी आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जिस बॉडी पर चार्ज निकालना है या चार्ज मौजूद है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज के ऐसे यूनिट की बात करें तो इसका हो जाता है कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम क्यों, चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी कूलम पर मीटर क्यूब। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होता है L इनवर्स 3I/T। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर हम वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज के कैलकुलस फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू dQ/dV। ठीक है, जहाँ पर dQ, ये जो Q होगा यानी अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो वेरिएबल होगा, ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, इसका अगर इंटीग्रल फॉर्म देखें तो यहाँ पर हो जाता है dQ का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू dV। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी और सरफेस डेंसिटी को हम निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आगे रिवीजन का वीडियो आते रहेगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।